सभी को शुभ संध्या। आओ संस्कृत सीखे क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं शिवी सिंह और आप सभी पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे संधि किसे कहते हैं। तो आई होप आप सब उसको समझ गए होंगे और उसमें से मैंने पढ़ा था कि तीन प्रकार से मुख्य रूप से तीन प्रकार की संधि होती है, जिसमें कि मैंने पहला भेद पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था कि पहला भेद कौन सा होगा, स्वर संधि होगा। कौन सा होगा, स्वर संधि। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो तीन भेद हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें से पहला भेद में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। तो आज उसी स्वर संधि के बारे में हम लोग कुछ विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। स्वर संधि, आप लोगों ने इससे पहले वर्णमाला वाली क्लास देखी है, नहीं देखी होगी तो जाके देख लीजिएगा। स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हुई है वहां पे। विस्तृत कह लीजिए, सामान्य रूप से ही बताया है, पर उतना काफी है जानना। तो स्वर संधि, और वैसे भी जो संधि भी पढ़ रहे हैं ये अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि पहले हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो हमें संस्कृत की तरफ अग्रसर करे कि हाँ, हमें ये चीज बहुत कठिन नहीं है, हम लोगों को आ जाएगी। तो स्वर संधि पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है ये, कुछ मैंने इस तरह से पंक्तियां रची हैं स्वयं से कि आप लोगों को याद करने में, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बाकी ऐसे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और संस्कृत टू संस्कृत था, इसलिए थोड़ा टफ ना लगे आपको, तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो स्वर पीछे स्वर हो अगर, स्वर संधि किसे कहते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। स्वर पीछे स्वर हो अगर स्वर संधि कहलाए। क्या होना चाहिए कि स्वर के पीछे अगर फिर स्वर आ जाए, यानी यहाँ पे जैसे आ आया है और आ के बाद फिर आ जाए, यानी ई आ जाए, ऊ आ जाए, स्वर की बात हो रही है। स्वर पीछे स्वर हो अगर, यानी आ के बाद फिर से आ जाए, तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि कहलाए, वो स्वर संधि कहलाएगी। और दीर्घ अयादि वृद्धि गुण यण भेद 5 बतलाए। और क्या कहा कि दीर्घ अयादि वृद्धि गुण यण भेद 5 बतलाए। वैसे स्वर संधि के तो 8 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि आओ संस्कृत सीखें, सिर्फ सीख रहे हैं, तो उसमें से जितना मुख्य रूप से हमें 9 to 12 में संस्कृत या 6 to 12 कह लीजिए पढ़ना चाहिए, उतना इसमें है। 6 to 12 में जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना हम आप लोगों को बता रहे हैं, हायर क्लासेस का नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग भी हमारी वीडियो को देखते होंगे, उनको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, और लगनी भी चाहिए क्योंकि वो विद्वान है। तो विद्वानों के लिए ये क्लास नहीं है, ये क्लास है जो अभी शुरू किए हैं नए नए, उनके लिए है, खासकर बच्चों के लिए है, हमारे 6 to 12 बच्चों के लिए। दीर्घ अयादि वृद्धि गुण यण भेद 5 बतलाए, यानी कि स्वर संधि क्या है, तो उसको मैंने कहा कि स्वर के बाद अगर स्वर आ जाता है तो स्वर संधि कहलाती है। उसके बाद उसके भेद कितने बताए, 5, मुख्य रूप से भी 5 ही हम लोग जानेंगे। तो दीर्घ अयादि वृद्धि गुण यण, यानी दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि। तो अब इन पांचों के रूप में भी हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे कि कौन से ये 5 कैसे होंगे। तो हमें लगता है कि स्वर संधि समझ में आ गई होगी कि स्वर के बाद यदि स्वर हो। अब उसको उदाहरण से समझते हैं, कैसे समझेंगे। जैसे आप सिंपल सा एकदम उदाहरण देख पा रहे होंगे, विद्यालय, और हम सब विद्यालय से जुड़े हुए हैं इसलिए हम लोग इसी का उदाहरण लिए, विद्यालय, यानी और सब लोग जानते भी हैं इसके बारे में। तो इसका जब ये विद्यालय क्या है, ये संधि युक्त पद है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या धन आलय, अर्थात विद्या में आपको आ स्वर दिख रहा है और आलया में भी आ स्वर दिख रहा है, यानी आ स्वर के बाद फिर आ स्वर आ गया, इसलिए विद्यालय में स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। कैसे पहचाने, तो पहचान यही है
कि जब तक आप जैसे मान लीजिए विद्यालय है, वाचनालय है, गृहालय है, कोई भी ऐसे शब्द हैं, तो पुस्तकालय है, तो इन शब्दों को तब तक हम नहीं जान पाएंगे कौन सी संधि है जब तक संधि विच्छेद नहीं सीखेंगे। तो संधि विच्छेद सीखने के लिए क्या होता है कि संधि विच्छेद ऐसे नहीं कर देना कि कुछ भी उठा के कर देना। जो ये इधर शब्द होगा यानी कि जैसे विद्या है और आलय है, दो पद है हमारे पास, तो जो पहला पद होगा वो भी सार्थक हो और दूसरा पद भी सार्थक हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देंगे। विद्या का मतलब आप समझ ही रहे हैं, विद्या जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं पढ़ाई लिखाई से, विद्या माँ एक तरह से सरस्वती को कहा जाता है। और आलय का मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर, जो विद्या का घर है वही विद्यालय है, इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो विद्या में आ है और आलय में आ है, तो इधर भी आ है और इधर भी आ है। आ मतलब ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। जब इधर पहले स्वर था और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्वर पीछे स्वर हो, अगर यानी स्वर के बाद भी स्वर हो, तो विद्या में स्वर है और बाद में फिर आ भी स्वर है, तो दोनों दो स्वर हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि हो गई है।